नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे गुलदाउदी के बारे में। विंटर सीजन आते ही ज़्यादातर लोग अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में गुलदाउदी के पौधे लगाना पसंद करते हैं। गुलदाउदी के पौधों में आपको कई कलर के फूलों की वैरायटी देखने को मिलती है। इसमें फ्लावरिंग होने पर सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं और आपका गमला पूरी तरह फूलों से भर जाता है। तो गुलदाउदी की केयर कैसे करनी है, कैसे हम अपने पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग कंटिन्यू होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे गुलदाउदी के पौधे के लिए कितने इंची गमले का चयन सही रहता है। तो आप ये मेरे पौधे देख रहे हैं, ये 10 इंची गमले में लगे हुए हैं और ग्रोथ भी अच्छी हुई है और कलियाँ भी सैकड़ों की संख्या में बनी हुई हैं। तो आप अपने पौधे के लिए 10 इंची गमले का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस पौधे को नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ये आपको 20 से 30 रुपए में इजीली मिल जाएगा। आप इसे कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको एक 4 से 5 इंची कोई हेल्दी ब्रांच लेनी है। उसके निचले हिस्से से 2-3 नोड एरिया से पत्ते हटाने हैं और कटिंग को 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबा देना है। आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप एक पौधे से ही कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे आप ये मेरी कटिंग देख रहे हैं, इसे मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, तो आप अभी इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल की। गुलदाउदी के पौधे गमले में लगाते समय आप मिट्टी का खास ध्यान रखें। गुलदाउदी के पौधे की फास्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसकी मिट्टी का वेल ड्रेन होना और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना अत्यधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि गुलदाउदी के पौधे को मिट्टी में अत्यधिक पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमें मिट्टी में थोड़ी नमी बनाए रखनी होती है। ऊपरी सतह हल्की ड्राई होने पर ही मिट्टी में पानी डालें। ओवर वाटरिंग होने पर पौधे की जड़ों में सड़न या गलन हो सकती है, जिस कारण हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो आपको ओवर वाटरिंग करने से तो बचना ही है, साथ ही मिट्टी भी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करनी है। इसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट जैसे गाय की गोबर की खाद जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हो, या आप लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही कंपोस्ट बहुत ही शानदार उर्वरक खाद होती है। इसके साथ ही आप 10% रिवर सैंड या चावल के छिलकों का यूज़ करें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है और ऐसी मिट्टी में ओवर वाटरिंग होने पर पानी ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। साथ ही ऐसी मिट्टी में हमारे पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। गुलदाउदी के पौधे को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। वैसे आप इसे ऐसी लोकेशन पर भी रख सकते हैं जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन में गुलदाउदी के पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होती है और फूलों के साइज़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुलदाउदी के पौधे की अच्छी ग्रोथ और अत्यधिक फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें। कोई भी खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा पानी का संचार सुचारू रूप से बना रहता है। मिट्टी हार्ड नहीं होती, ये नरम बनी रहती है। गुड़ाई करने से मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती। साथ ही हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। एक गुड़ाई करने से हमारे पौधे को इतने सारे फायदे मिलते हैं, तो आप भी अपने पौधे की मिट्टी में 10 से 15 दिनों में कम से कम एक बार गुड़ाई जरूर करें। अब हमें मिट्टी में खाद डालने के लिए थोड़ी जगह बनानी है ताकि हम अपनी खाद मिट्टी में डाल सकें। गुलदाउदी एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे अत्यधिक कलियां और फूल बनाने के लिए हैवी फीड यानी ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसमें 2 मुट्ठी कावडंग कंपोस्ट पुराने गोबर की खाद डालेंगे जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी है। विलेज एरिया में तो ये खाद आसानी से मिल जाती है, पर शहरों में ऐसी खाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसकी जगह लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी खाद इस्तेमाल करें, मात्रा सभी की बराबर ही रहेगी। पुराने गोबर की खाद में नाइट्रोजन, जिंक, पोटास, फास्फोरस और कई तरह के न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं।
साथ ही हमारे द्वारा डाले गए खाद फर्टिलाइजर को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। पौधों के संपूर्ण विकास और फ्लावरिंग के लिए इस खाद को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे पर इसका बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अब दूसरी खाद हम इसमें डालेंगे डीएपी ग्रेन्युल्स। इसके हमें 10 से 12 दाने गमले की मिट्टी में चारों तरफ डालने हैं। डीएपी में नाइट्रोजन, अमोनियम और फास्फोरस की मात्रा होती है। इसके इस्तेमाल से पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। नई रूट्स और ब्रांच निकालने में प्लांट को हेल्प मिलती है। पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पौधे की ग्रोथ और विकास तेज़ी से होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से पौधे की मेन स्टेम और ब्रांचेस के साइज़ में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पौधे की स्टेम और ब्रांच जितनी मोटी होगी उसी हिसाब से कलियां और फूलों के साइज़ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पत्तों का कलर भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाता है। पत्तों में पीलापन आना भी बंद हो जाएगा। अब तीसरी खाद जो हम इसमें डालेंगे वो है ये रेड पोटाश। इसकी हमें 1 चम्मच के हिसाब से मात्रा लेनी है। इसे भी मिट्टी में स्टेम से थोड़ी दूरी बनाकर चारों तरफ डाल देना है। रेड पोटाश के इस्तेमाल से हमारे प्लांट को अत्यधिक कलियां और फूल बनाने में हेल्प मिलती है। पोटाश की पूर्ति होने पर ही पौधों में सैकड़ों की संख्या में फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसकी जगह होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप 2 केले के छिलकों को आधा लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए ढक कर रखें। 24 घंटे बाद छिलकों को बाहर निकालकर उस पानी को गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। केले के छिलकों में भी पोटाश की भरपूर मात्रा होती है। इन तीनों खाद को मिट्टी से कवर कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे सरसों खली और नीम खली से तैयार किया है। ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको 2 ऐसे सरसों खली के टुकड़े लेने हैं जो करीब 1.5 से 2 इंच बड़े हो। अगर ये आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपको इसकी 1 चम्मच मात्रा लेनी है। साथ ही आपको 1 चम्मच नीम खली लेनी है। इन्हें आधा लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए ढक कर रखना है। बीच बीच में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को किसी चीज़ से हिलाते रहें। 24 घंटे बाद इसे अच्छे से मिलाकर छालनी से छान लें। इसका कलर भी इस प्रकार का हो जाएगा। फिर आप इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। ये मात्रा मैंने आपको एक गमले के हिसाब से बताई है। सरसों खली में न्यूट्रिशन की अच्छी मात्रा होती है। नीम खली गमले की मिट्टी और पौधे की जड़ों को फंगस या कीटों से बचा के रखेगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से हमारे पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पौधों के लिए इसे एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। बस आपको इसे इतना डालना है जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। आप भी इन सभी खाद फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधों की फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं और पौधों से अत्यधिक कलियां और फूल ले सकते हैं। आप 15 दिनों बाद इसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पौधों को कीड़ों, मिलीबग या स्पाइडर माइट से बचाने के लिए किसी कीटनाशक या नीम ऑयल का 15 से 20 दिनों के अंतराल पर फूलों को बचाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे भी स्वस्थ बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।